हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग माइनर 5 बायोलॉजी डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है इसमें 12th एनसीईआरटी का 7th एंड 8th। 7th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 2 चैप्टर हैं 12th एनसीईआरटी की, 7th एंड 8th। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 101 से। Which of the following is necessary for achievement? Necessary for achieving good health। ठीक, इसमें achieving good health पूछा गया है। Which of the following necessary for achieving, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं गुड हेल्थ। आइए देखते हैं। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज के प्रति, रोग के प्रति अपने आप को अवेयरनेस मतलब जागरूक होना चाहिए। सही है, जागरूक होंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए घर से, ये भी सही है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, इसका क्या मतलब है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, वेक्टर्स तो ही कैरियर होते हैं डिजीज उत्पन्न करने के लिए, तो कंट्रोल किया जाए वेक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, ये भी सही है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर, मेंटेनेंस किया जाए हाइजीनिक रख रखाव फूड एंड वाटर को, तो चारों सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा A B C D, 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ओपियोइड्स आर द ड्रग विच बाइंड्स स्पेसिफिक ओपियोइड्स। सही है। रिसेप्टर प्रेजेंट आवर CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज, कैंसर जो है बहुत डेंजरस डिजीज है, कैंसर बहुत डेंजरस डिजीज है ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मेजर कॉज डेथ ऑल ओवर ग्लोब्स भी होता है धरती मतलब पूरे ग्लोब्स की बात कर रहा है। ह्यूमन बीइंग मेजर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेथ होती है, मोर देन 1 बिलियन। तो यहाँ पे मोर देन 1 बिलियन करोड़ों में नहीं होती, लाखों में होती है, तो यहाँ पे रहेगा मोर देन 1 मिलियन। क्या रहेगा मोर देन 1 मिलियन। यही स्टेटमेंट गलत हो गया। इंडियंस सफर्स फ्रॉम एन लार्ज नंबर देन फ्रॉम द एनुअली मीन्स होता है वार्षिक मतलब 1 साल में, तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट आपका ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट सेकेंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकेंड इनकरेक्ट, ऐसा ऑप्शन दिया है आपके सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस एनरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर, वो कौन सी गैस है जो सेलेक्ट डाइजेस्टर में प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 ये सही है। मेथेन CO2 ये भी सही है। मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 ये तीनों गैस प्रोड्यूस की जाती है। कहाँ पे की जाती हैं एनरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर जो होता है वहाँ पे तीनों गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, मेथेन को भी, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। विच ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज कॉज ड्राई स्केलीलिशन। स्केलीलिशन में क्या होता है पपड़ीदार चमड़ी हो जाती है। ऑन स्किन नेल्स एंड स्कैल्प, तो किसका लक्षण है रिंगवर्म, बॉटुलिज्म, स्किन एलर्जी, नॉन ऑफ दीज। तो ये तो सभी का सही हुआ होगा, ये रिंगवर्म का ही ये पूरा लक्षण है।
कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105 स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये भी है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, BOD रिफर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर का नहीं कंज्यूम करता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होता है, ऑर्गेनिक मैटर का कंज्यूप्शन होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, द ग्रेटर BOD, जितना ज़्यादा BOD होगा वेस्ट वाटर इज लेस, उतना ही ज़्यादा मोर पॉल्यूटेड वाटर होगा। यहाँ पे मोर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों इनकरेक्ट हैं। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 106, ए न्यू बॉर्न बेबी हु रिसीव्ड IgA क्या है? एंटीबॉडी है। फ्रॉम मदर्स मिल्क डेवलप्स, जब बच्चे का जन्म होता है तो मदर्स की बॉडी से फीटस में मिल्क के थ्रू ही IgA नामक एंटीबॉडी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कौन सी इम्यूनिटी है? पैसिव है, एक्टिव है? पैसिव है वो भी कैसी, नेचुरली है या फिर आर्टिफिशियली? एक्टिव है, आर्टिफिशियली है, फिर या नेचुरली है? आइए देखते हैं। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी तो हो नहीं सकती है, ये तो पहला और दूसरा कैंसिल हो गया। पैसिव है, लेकिन आर्टिफिशियली है कि नेचुरली है? जाहिर सी बात है नेचुरली ही होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल बना के नहीं मदर्स फीटर्स को देती है। ऑलरेडी मदर्स के अंदर IgA नामक एंटीबॉडी रहती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो फीडेशन के द्वारा, मिल्क फीडेशन के द्वारा मदर से फीटस में अपने आप चली जाती है। तो कैसी होगी? नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये नेचुरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 107, विच ऑफ द गिवन सेट्स इंक्लूड लिम्फेटिक आर्गन। तो लिम्फेटिक आर्गन दो होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन। आइए देखते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड, प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन एक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन का? इसका एग्जाम्पल है बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस, ये है प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन का एग्जाम्पल। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन का क्या एग्जाम्पल है? सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन, लिम्फॉइड आर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन। पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव ही हो गया है, लेकिन उसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। पेयर्स पैचेज स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसको सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन में इंक्लूड किया जाता है। और क्या होता है? टॉन्सिल्स होता है, टॉन्सिल्स, और स्प्लीन होता है, स्प्लीन, और लिम्फ नोड भी होता है, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। इतने एग्जाम्पल आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन में इंक्लूड किए जाते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन में क्या है? बोन मैरो एंड थाइमस है, और सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन में पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। आइए देखते हैं पूछा क्या गया हमसे, लिम्फोइड ऑर्गन। ये नहीं कहा है इस क्वेश्चन में कि प्राइमरी है या सेकेंडरी, बस वो होना चाहिए लिम्फेटिक ऑर्गन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, थाइमस तो होगा, सही है, थाइमस होगा, लिम्फ नोड भी होगा, स्प्लीन भी होगा। पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। दूसरे में लीवर होगा नहीं। तीसरे में आइए देखते हैं, यहाँ भी लीवर नहीं होगा, इसमें भी लीवर नहीं होगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए थाइमस यहाँ है प्राइमरी में, ठीक, और लिम्फ नोड यहाँ पर है, लिम्फ नोड यहाँ लास्ट में है, और स्प्लीन यहाँ है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंडेड फ्रॉम एलाइजा। एलाइजा का पूरा नाम पूछा गया है। एलाइजा है क्या, एड्स का डायग्नोसिस इसी से ही किया जाता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। आइए देखते हैं, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक इनटू कॉन्स्टेंटली एजाइटेड मैकेनिकली एंड एयर पम्प्ड इनटू इट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड को पढ़ते हैं, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। जो इफ्लुएंट होता है उसको पास कर दिया जाता है, मतलब आगे पास कर दिया जाता है दूसरे में, जिसे बोला जाता है सेटलिंग टैंक, वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड इनटू द सेडिमेंट। सेडिमेंट भी बैठ जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। 109 का बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। 109 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 110। आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ए पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लेज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लेज, बोला जाता है पास्ड बैक, फिर से उसको दोबारा से बैक एरेशन टैंक में लाया जाता है इनोकोलम। इनोकोलम में क्या होता है, जमावड़े होते हैं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, दूध से जब दही बनाया जाता है तो उसमें स्टार्टर थोड़ा से दही दूध में डाल दिया जाता है, वो फिर बाद में दही के रूप में पूरा दूध कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड। किसके कारण, इनोकुलम। ये यहाँ पर भी ऐसे है, इनोकुलम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लेज इज पास्ड इनटू, किस में पास किया जाता है, स्ट्रीम एंड रिवर एंड स्ट्रीम में, एरेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, ये पास किया जाता है एनारोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर में। आंसर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 111 की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल पूछा गया यहाँ पे। जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV में। तो ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस में पूछा गया है कैसा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। पहली बात तो डबल स्टैंडर्ड पाया नहीं जाएगा, डबल स्टैंडर्ड वाली कैंसिल हो जाएंगी, और DNA भी नहीं पाया जाता है, पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टीज में से कौन नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स, ये तो है, दे डू नॉट रिमेन कॉन्फाइंड एंड एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये भी सही है, दे शो कंटेंट इनहिबिशन, दे डू नॉट शो कंटेंट इनहिबिशन, यही है, दे डिवाइडेड एंड अनकंट्रोल मैनर, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, दे
शो कंटेंट नहीं, कंटेंट इनहिबिशन को शो नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 113 मैचिंग का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। डिजीज दिया है, एक तरफ कॉज्यूटेटिव ऑर्गन दिया है। फर्स्ट कॉलम में डिजीज का पूरा नाम दिया है और सेकंड में किससे रोग फैलता है, इससे स्प्रेड होता है। डिसेंट्री एंड एमीबा हिस्टोलिटिका, इन डिसेंट्री को बोला जाता है एमीबियोसिस भी बोल दिया जाता है। तो फर्स्ट का ए हो गया, फर्स्ट का एक हो गया। ठीक, और देखते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बी का सेकंड हो गया। कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम राइनो वायरस, ये भी सही है। रिंगवर्म ट्राइकोफाइटान 3 से होता है। मीथ से याद रखिएगा आप लोग, MET, इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पर्मम इपिडर्मोफाइटान एंड ट्राइकोफाइटान। तो क्या दिया है, ट्राइकोफाइटान दिया, तो डी का फोर्थ हो जाएगा। मतलब ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एसर्शन दिया है एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति में, ह्यूमन में, उसका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो डॉक्टर क्या उसको सलाह देते हैं कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लीजिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, पहले तो मैचिंग किया जाता है, दोनों को ऑर्गन सेम है या नहीं, सेम काम कर रहे हैं या नहीं। मेन जो मैचिंग करता है ट्विंस में करता है, जुड़वा भाई बहन में करता है। फिर उसके बाद सगे भाई बहन में करता है, फिर उसके माता पिता से करता है, फिर कहीं और दूसरे रिलेटेड से करता है। तो ऐसे होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर में दिया जाता है रेगुलर डोजेज ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। जब किसी व्यक्ति में या फिर जब किसी पेशेंट रोगी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसे रेगुलर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। बिकॉज क्यों दिया जाता है, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन इज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115 केमिकल कार्सिनोजन, केमिकल है कार्सिनोजन होता है एक, केमिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट स्मोक, स्मोक मीन्स जब हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उसमें केमिकल होता है, वो हमारे अंदर जाता है बॉडी के। हैव बीन आइडेंटिफाइड है द मेजर कॉज, वो क्या कॉज करता है, लीवर कैंसर, लीवर में तो जाता नहीं, लीवर से कहाँ हो जाएगा। ओरल कैंसर, ओरल कैंसर होता है जब हम तंबाकू खाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लंग कैंसर, डायरेक्ट उसका जो है स्मोक जो धुआं है हमारे लंग को इफेक्ट करता है, उससे होता है लंग कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 116 when any substance taken purpose other than medicinal uses amounts of frequency that impairs one physical, physiological, psychological function constitute dependence, withdrawal syndrome, adolescence and drug abuse। तो ये हो जाएगा आपका विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा। 116 में क्या हो जाएगा, विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएगा, यहाँ पे विड्रॉल सिम्टम हो जाएगा। व्हेन ए सब्सटेंस टेकन पर्पस, किसी पर्पस से ले रहे हैं, देन
मेडिसिनल यूज अमाउंट या फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वन आर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट डिपेंडेंस विड्रॉल सिंड्रोम्स एडोलिसेंस ड्रग एब्यूजेज हो जाएगा। ये क्या है, ड्रग एब्यूजेज में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस टेकन पर्पस, किसी पर्पस से ले रहे हैं। देखिए लिखा ना मेडिसिनल यूज, यहाँ पे लिखा है, इसी से आप निकाल लीजिए मेडिसिनल यूज, लेकिन उस धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है, तो उसे क्या बोला था, ड्रग एब्यूजेज। ड्रग की उसे लत लग गई, आदत पड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 117, डाइएस्टिल मॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज, डाइएस्टिल मॉर्फिन कॉमनली नोन एज मॉर्फिन, कैनाबिस, कोकीन, हीरोइन। क्या बोला जाता है, हीरोइन बोला जाता है। डाइएसिटाला मॉर्फिन 117 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 118, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम जो होता है ह्यूमन बॉडी में इंटर्स करता है। मान लीजिए मच्छर एक है, एक ये मच्छर है, एक ये मच्छर है, तो प्लाज्मोडियम इसके सलाइवरी ग्लैंड में होती है। जब ये ह्यूमन बॉडी को, मान लीजिए जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, काटता है, ह्यूमन बॉडी को काटता है, तो इसमें से जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस आता है उसको बोला जाता है स्पोरोजोइड बोला जाता है। वही ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है, फिर जाके उसमें पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है, लीवर से फिर इसकी साइकिल आगे चलती है, फिर मॉस्किटो काटता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, स्पोरोजोइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119, विच इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अभी हमने आपको बताया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, एक तो बोन मैरो है, बोन मैरो और थाइमस, और क्या है, थाइमस है। एक बोन मैरो, दूसरी थाइमस है। बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिस, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। 4 एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, थाइमस एंड बोन मैरो, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 120, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका। सही है, कोकीन ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट, जिसका प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में नहीं है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, साउथ अमेरिका में। यहाँ क्या लिखा है, नॉर्थ अमेरिका, लेकिन ये प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका या पाया जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, कोकीन इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एंड डोपामिन। स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, ऐसा ऑप्शन दिया है आपके थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शन ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, आइए देखते हैं एक एक करको। इट इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। सही है, एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट है ह्यूमन में। इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन। कॉन्स्टिपेशन में से होता पेट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन। एब्डोमिनल पेन में भी दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन में से होता है तोड़ मड़ोड़ पेट में, तो ये भी सही है।
इट इज ए पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है पैरासाइट है, एक जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड वाला इनकरेक्ट है। हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर सर्व एज द ट्रांसमिट पैरासाइट फीकस इन्फेक्टेड पर्सन फूड एंड वाटर। हाउस फ्लाई को बोला गया है मैकेनिकल कैरियर। क्यों बोला गया है? क्योंकि वही मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। तो ये करेक्ट है। मैकेनिकल कैरियर में क्या होता है? मान लीजिए ये कोई फिकस है, यहाँ पे आपका फूड रखा गया है। फूड पे पहले तो हाउस फ्लाई इस पे बैठेगी, फिर उड़ते उड़ते यहाँ आ जाएगी। तो ये अपने आप ये किसके द्वारा फैल रहा है? हाउस फ्लाई। इसीलिए बोला गया है हाउस फ्लाई को मैकेनिकल कैरियर बोला गया है। तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है? थर्ड वाला इनकरेक्ट है। इट इज ए पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 122। रोकीफोर्ड चीज द फॉर्म्ड राइपनिंग विद द फंजाई फॉर पार्टिकुलर फ्लेवर, टेक्सचर, कलर, शेप। तो ये किसके पे किया गया है? फ्लेवर के आधार पे। किसके आधार पे? फ्लेवर। इसका फ्लेवर क्या होता है? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फ्लेवर के आधार पे इसको रॉकीफोर्ड चीज को फंजाई में फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय फ्लेमिंग ने। एक्सीडेंटली, वॉक्समैन नहीं। एक्सीडेंटली मिस क्या होता है? एक्सीडेंटली मिस होता है किसी और पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनको एक्सीडेंटली पेनिसिलिन मिल गया, मतलब पेनिसिलिन मिल गया, एंटीबायोटिक्स मिल गया। ठीक, वाइड एक्सीडेंटली। वर्किंग किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेप्लोकोकाई पे कर रहे थे, जो एक बैक्टीरिया है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड, जो पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है उसका डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली हुआ था। उसको नहीं खोजा जा रहा था, उसको नहीं डिस्कवर किया जा रहा था, किसी और को डिस्कवरी में लगे थे फ्लेमिंग साहब ने, लेकिन एक्सीडेंटली देखा कि उसके ऊपर कुछ फंगस जहाँ ग्रो थे वो फंगस ग्रो नहीं किए थे। तो वहाँ पे उसने देखा कि क्या था? एंटीबायोटिक, जिसका नाम पेनिसिलिन रख दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124। द केमिकल विच प्रो लाइफ विद रिफरेंस टू द ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या होगा? कैन किल, या तो मार दिया जाए या फिर रिटार्ड कर दिया जाए। या तो मार दिया जाए या तो रिटार्ड, मतलब रोक दिया जाए किसके? ग्रोथ को। जो डिजीज कॉज कर रहा है उस माइक्रोब्स को या तो मार दिया जाए या तो रोक दिया जाए, उसी को बोला जाता है प्रो लाइफ ऑफ रिफरेंस टू ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125। विच सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आर रिलेटेड टू निमोनिया। निमोनिया के साइन सिम्टम्स रिलेटेड है। इन्फेक्शन ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में नहीं करता। इन्फेक्शन ऑफ एल्वेलाई, सही है, यहाँ नेजल में भी नहीं होगा, इंटेस्टाइन में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन ऑफ एल्वेलाई, चिल्स मतलब ठंड लगती है, एंड फीवर एंड कफ मतलब खांसी आती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 126 मैचिंग का क्वेश्चन है। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट ऑफ पेट्स क्या होगा? एलाइजा होगा। क्या होगा? एलाइजा होगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लिम्फोटाइफाइड, इसका क्या होगा? विडाल टेस्ट, विडाल होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होगा? मेटास्टेटिस होगा। नॉर्मल सेल्स क्या होगा? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है।
मेथानोबैक्टीरियम विच ग्रो एनारोबिकली, सेलुलोज मटेरियल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा ही है, स्टेटमेंट एक करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड, मेथानोबैक्टीरियम आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक सेलर डाइजेशन सेलर ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। मेथानोबैक्टीरियम आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक सेलर डाइजेशन ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। 127 में दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 128, विच सेट डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा सेट है जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है? प्लेग, निमोनिया, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस नहीं होगा। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड भी नहीं होगा, वायरस से होता है। प्लेग, कॉमन कोल्ड है भी नहीं होगा, कॉमन कोल्ड वायरस से। टाइफाइड, निमोनिया एंड प्लेग। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया भी होता है और प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 129, माल्ट। माल्ट क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मसल्स नहीं है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मतलब सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज ए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट इन द सिंस बर्थ, कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। बैरियर कौन कौन से होते हैं? नॉट करेक्टली मैच विद द एग्जाम्पल। तो सही है। 4 तरह की इम्यूनिटी होती है। 4 तरह की होती है, बैरियर जिसे बोला जाता है। और कौन सा इसमें एग्जाम्पल इनकरेक्ट है? सेलुलर बैरियर जो होता है, WBC टिश्यू माइक्रोफेजेज। सेलुलर सही है। सेलुलर बैरियर होता है WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड टिश्यू माइक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज में एक आता है फाइगोसाइटोसिस, जिसमें न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं। तो पहला वाला करेक्ट है। फिजिकल बैरियर, स्किन एंड म्यूकस। तो सही है। फिजिकल बैरियर में मेन रोल जो होता है स्किन का होता है और म्यूकस का भी होता है। तो ये भी सही है। साइटोकाइनिन बैरियर, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर। तो साइटोकाइनिन ने सेलुलर बैरियर का एग्जाम्पल है। ये सेलुलर बैरियर का है, सेलुलर बैरियर का है। ये थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल में एसिड इन स्टमच और क्या होता है? टीयर फ्रॉम आई, एसिड एंड स्टमच, टीयर फ्रॉम आई, माउथ इन सलाइवा। ये फिजियोलॉजिकल होता है। तो इनकरेक्ट समझ में आ गया आपको कौन सा है? थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया। साइटोकाइनिन बैरियर नहीं ये काम करता, सेलुलर बैरियर काम करता है, जिसमें आता है न्यूट्रोफिल आता है, मोनोसाइट्स आता है। मोनोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? मोनोसाइट किसमें होता है? फाइगोसाइटोसिस बोला जाता है। फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस कौन कौन से हैं? नमो से याद रखिएगा, नमो। यन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। मो से मोनोसाइट्स। ये दोनों फाइगोसाइटोसिस है। मोनोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइटोसिस ये है फाइगोसाइटोसिस में इंक्लूड होती है। तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 131, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हमें क्वेश्चन 101 पे देना चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा सेटिंग सही नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ भी सेक्शन ए में ही है। बहुत ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं जो सेक्शन बी में है, आप लोग उसको
ट्राई ज़रूर करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, भले 10 कर लीजिएगा, उसको भी कोशिश करिएगा आप लोग। सेक्शन बी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चले गए हैं, स्टेटमेंट सर्च एंड रीजन की सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई इस बार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 131 की तरफ बढ़ते हैं। थाइमस इज लोकेटेड नियर द हार्ट। थाइमस जो होती है हमारे हार्ट के एकदम नज़दीक होती है, सही बात है। स्प्लीन इज ए लार्ज साइज एंड बीन शेप। बीन शेप मतलब सेम के आकार की होती है, स्प्लीन, ये भी सही है। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1983। तो एड्स जो है फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 में हुआ था, 1981 में हुआ था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थाइमस इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो थाइमस और बोन मैरो ये है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये कौन से हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ई को देखते हैं, माल्ट मतलब म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ 20% नहीं, यहाँ पे 50% कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया? इनकरेक्ट पूछा ही गया है, आर इनकरेक्ट। तो आपका आंसर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 132। The large hole switch is due to production of large amount of CO2 गैस। लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है? CO2 गैस होती है। बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ये तो CO2 हो गया, लेकिन बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपिनो बैक्टीरियम शर्मानी। शर्मानी यूँ आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 133। कोकीन इज कॉमनली कॉल्ड एज द। कोकीन को कोक भी बोला जाता है और क्रेक भी बोला जाता है। तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोजेज हाइलुसिनोजेनिक। हाइलुसिनोजेनिक मीन्स क्या होता है? मतिभ्रम मीन्स क्या होता है? आप अपने आप में नहीं बोलेंगे, आपको कुछ और नशा चढ़ जाएगा, मतिभ्रम हो जाएंगे, आप खूब लंबी लंबी बातें करने लगेंगे। इसी को बोला जाता है हाइलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो किसके द्वारा आता है? गांजा के द्वारा, मार्फिन के द्वारा नहीं, एट्रोपा बेलाडोना जिसका नाम है धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना के कारण हाइलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब मतिभ्रम आ जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 135। लार्ज ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लार्ज ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, कौन कौन से हैं? लिम्फोइड टिश्यू रिस्पिरेटरी में है, डाइजेस्टिव में है एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, कलेक्टिवली नोन एज द म्यूकोजल लिम्फोइड नोड, पेयर्स पैचेज, अल्फा ग्लोबिन। इसे बोला जाता है माल्ट। क्या बोला जाता है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 136। इसे कितना परसेंट होता है? 50% होता है। 136 की तरफ बढ़ते हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज, एंटीबॉडी मान लीजिए है, मॉलिक्यूल हैज कितने होते हैं? 4 होते हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 लार्ज होते हैं, 2 स्मॉल होते हैं, या हैवी या लाइट होते हैं। एक यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड होता है, एक यहाँ पे होता है, बाकी 2 यहाँ पे होती हैं। ऐसे आपस में ऐसे कनेक्ट होती हैं। तो कितने होते हैं? 2 लाइट हो गए, 2
हैवी हो गए। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 137। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट कौन है, आइए सिलेक्ट करते हैं। व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम, जब फंक्शन करता है एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या फिर फंक्शन या फिर सिस्टम, द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड हो जाती है। कैरेक्टराइज बाई द अपीयरेंस ऑफ द वेरियस साइन, सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिसे बोला जाता है डिजीज बोला जाता है। ये सही, एकदम सीधी डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, सही है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स, जो कैसी है, फीटल है, घातक है। और नॉन इन्फेक्शियस कौन सी है, कैंसर है, तो भी आपका करेक्ट है। पैथोजेंस कॉज हार्म, पैथोजेंस कैसे होते हैं, हार्म टू होस्ट बाय लिविंग, ये भी करेक्ट है। क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, नन ऑफ एबव, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इतना प्यारा क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आ गया है, इसको सेक्शन ए में होना चाहिए था। हमें मालूम है आप लोग छोड़ देंगे इसको, हमें मालूम है आप लोग छोड़ देंगे इसको, लेकिन प्रयास कीजिएगा करने के बाद। आइए देखते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कितने स्टेटमेंट गलत हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज accomplished by providing different types of barrier, तो ये करेक्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द बर्थ एंड द इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ये भी सही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो स्पेसिफिक, एक्वायर्ड नहीं होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द बर्थ एंड द इनहेरिटेड, तो एक बर्थ जो होती है एक्वायर्ड नहीं होती है, इनहेरिटेड होती है, इन्नेट होती है। इन्नेट कौन होती है, इन्नेट होती है। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो स्पेसिफिक, सही है। इन्नेट इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन्नेट जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन इसमें स्पेसिफिक होती है। या फिर यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिख दीजिए, या यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखिए। एक्वायर्ड, ये भी इनकरेक्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी द करेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, ये भी करेक्ट है। हमें पूछा गया है इनकरेक्ट, मतलब सेकेंड, सिर्फ 2 ही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 132 में सिर्फ 2 ही इनकरेक्ट हैं। कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, आइए देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी द प्रेजेंट इन द बर्थ एंड द इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है बर्थ मतलब जन्म से होती है, इनहेरिटेड होती है, पेरेंट्स से आई हुई होती है। तो इनकरेक्ट ये हो गया। और दूसरा इनकरेक्ट कौन हो गया, इन्नेट इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी को बोला जाता है नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोला जाता है स्पेसिफिक, ये भी इनकरेक्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी द करेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139। कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क सिक्रीशन मेमोरी ग्लैंड इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन, क्या उसमें बहुत होता है, इम्यूनोग्लोबिन रिच होता है। IgA एंटीबॉडी ए होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है जब मदर फीटस को जन्म देती है, 2-4 दिन पहले जो जब जन्म हो जाता है, शुरू में 2-4 दिन शुरू में ही येलो कलर का मिल्क निकलता है, उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम बोला जाता है। उसमें क्या होता है, IgA होता है, उसी को ही बोला जाता है कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क सिक्रीशन लिखा है, फर्स्ट मिल्क सिक्रीशन
मेमोरी ग्लैंड इज रिच इम्यूनोग्लोबिन। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होता है? IgA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 140, सलाइवा इन माउथ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बैरियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइनिन, सेलुलर। कौन सा होता है? फिजिकल होता है, फिजिकल होता है। आगे बढ़ते हैं। सलाइवा इन माउथ होता है, सलाइवा आई फ्रॉम टीयर होता है, और एक होता है एसिड इन स्टमच। ये होता है तीनों फिजियोलॉजिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है? स्किन होता है और म्यूकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141, द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसमें होता है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 142, टोडी, टोडी क्या होती है? ताड़ी होती है। मेड बाय द, किससे बनी होती है? फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन से बनी होती है। ऑफ सेफ फ्रॉम पाम ट्री बाई ईस्ट, ईस्ट से नहीं होती है, ईस्ट से भी नहीं होती है। डिस्टिलेशन बैक्टीरिया से भी नहीं होती। या तो माइक्रोब्स लिखिए या फिर बैक्टीरिया लिखिए, या फिर बैक्टीरिया हो, दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143, कॉमन साइड इफेक्ट इनकाउंटर्ड यूज ऑफ मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग केस ऑफ कैंसर। कैंसर डिजीज में क्या होता है? कॉमन साइड इफेक्ट होता है। बहुत देरी तक कैंसर अगर है, बहुत ज़्यादा दिन तक है, तो उसको क्या होता है? साइड इफेक्ट क्या होता है? हेयर लॉस होने लगता है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, और एनीमिया, खून की कमी होने लगती है। तो कहीं भी दिया है, हाँ थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ हेयर एंड एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144, सी ऑन्कोमिस क्या होता है? वायरल ऑन्कोजिस मेड ऑफ द डीएनए, नहीं, डीएनए से नहीं बना था। वायरल ऑन्कोजिस मेड ऑफ द आरएनए, आरएनए से भी नहीं बना था। सेलुलर ऑन्कोजिस फाउंड इन द नॉर्मल सेल्स, सेलुलर ऑन्कोजिस फाउंड इन द नॉर्मल सेल्स। क्वेश्चन 144 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145, द प्रोडक्ट ऑफ मोनस परप्यूरिज। मोनस परप्यूरिज जो होता है ईस्ट से निकाला जाता है। कॉमर्शियलाइज्ड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नहीं है तो साइक्लोस्पोरिन का काम है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, सही है। बॉटल जूस क्लियरिफाइंग, ये इससे भी नहीं होता है। क्लॉट बस्टर, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को मोनस परप्यूरिज कम कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 146, द ग्रेटर बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वेस्ट वाटर द मोर पॉल्यूटेड लेवल। जब ज़्यादा बीओडी होगा तो ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर भी होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है। द ग्रेटर बीओडी वेस्ट वाटर इंडिकेट क्या करता है? मोर पॉल्यूटेड वाटर, तो लेवल सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 147, स्टेटमेंट फर्स्ट, when ready-made made of the antibodies are the directly given product the against foreign against the is called the passive immunity। तो ये सही है, एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन छपी गई है। when ready-made antibodies, कोई एंटीबॉडी है, रेडीमेड है। आर द डायरेक्टली गिवन प्रोटेक्ट, डायरेक्टली दी जाती है अगेंस्ट फॉरेन एजेंट कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं, देखिए। दे यूलिस फ्लूइड कोलेस्ट्रम, सही है, सिक्रेटेड बाय मदर्स ड्यूरिंग इनिशियल फीडिंग लैक्टेशन है द एबेंडेंट एंटीबॉडी IgE, IgE नहीं होता है, IgE
ए होता है, तो स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऐसा ऑप्शन दिया है सेकेंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 148, द लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई यूजफुल गेट ट्रीड एफिड्स एंड मॉस्किटो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 149 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आइए, द ईस्ट साइक्रोमाइसिस सर्वाइसिस यूज्ड ब्रेड मेकिंग कॉमनली कॉल्ड द ब्रेविज ईस्ट, सही है। ईस्ट जो होता है साइक्रोमाइसिस सर्वाइसिस का यूज करके बनाया जाता है, ब्रेड भी बनाया जाता है, कॉमनली क्या बोला जाता है, ब्रियोच ईस्ट बोला जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, वाइन एंड बियर जो होते हैं प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन, विद नहीं, यहाँ पे विदाउट डिस्टिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विदाउट डिस्टिलेशन। वेयर विस्की ब्रांडी रम आर द प्रोड्यूस्ड विदाउट, नहीं विद, क्या होना चाहिए, विद, यहाँ पे विद होना चाहिए, विद डिस्टिलेशन। तो स्टेटमेंट ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकेंड इज मतलब सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट प्लांट डिजीज, कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, ये नहीं होगा, थर्ड वाला प्रोड्यूस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 150 का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 151 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें समझ गए होंगे, फ्री लिविंग जो फंगस होता है ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 151, आर यूजफुल डिटर्जेंट फार्मुलेशन हेल्पफुल रिमूविंग द स्टेन्स बाय लैंड्री, ये किसका काम होता है, लाइपेज का काम होता है, लाइपेज का काम होता है, ठीक, लाइगेज का नहीं होता है। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज से क्या होता है, क्लीनिफाइंग बॉटल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 152, क्वेश्चन 152 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 152, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना हमें। आइए देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाइव ग्रो इन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, सही है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डफ, डफ क्या होता है, गूथा हुआ आटा को बोला जाता है डफ। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 नहीं, प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस, ये इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं, 2D मतलब ताड़ी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में होता है ताड़ी जो होती है ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, बाई फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम ट्री से होता है, करेक्ट है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज द फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बम्बू, मतलब इसको याद रखिएगा, सूट कैल फूड। माइक्रोब्स आल्सो यूज फर्मेंट किया, माइक्रोब्स का यूज करके हम लोग BSF याद रखिएगा, BSF, B से बम्बू को, S से सोयाबीन, F से फिश, इसको फर्मेंट करके लोग फूड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं,
फूड का इस्तेमाल यूज करते हैं। कौन कौन से? बम्बू को भी फर्मेंट करके फूड में यूज किया जाता है, और सोयाबीन को किया जाता है, एंड फिश को भी किया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 153। स्टेटमेंट फर्स्ट, माइक्रोस्पर्मम ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म। सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस on various part of body such as the skin, nails, scalp are the symptoms of ringworms। ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक्स। आइए देखते हैं। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी अवार्डेड द नोबेल प्राइज 1945। करेक्ट है। एंटीबायोटिक्स हैव द ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी ट्रीट डेडली डिजीज। ये भी करेक्ट है। पेनिसिलिन वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वंडर्ड इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। नहीं, यहाँ पे सेकेंड होना चाहिए। वर्ल्ड वार सेकेंड में हुआ था, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट है। मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 155। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट है, सेकेंड है। आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ऑल सॉलिड्स दैट द सेटल डाउन। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सभी सॉलिड जो होते हैं सेटल मतलब नीचे जमीन के बैठ जाते हैं। द प्राइमरी सॉलिड एंड द सुपरनेंट ऑफ द इम्फ्लुएंट। ये करेक्ट है। दूसरे का द सीवेज वाटर ट्रीटेड टिल द बीओडी रिड्यूस। सीवेज वाटर को तब तक हम बीओडी करते रहते हैं, जब तक हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जब तक कि बीओडी कम ना हो जाए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 156। एसर्शन रीजन, बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। बायोगैस का यूज करके हम खाना भी बना सकते हैं और प्रकाश भी जला सकते हैं। मतलब कि बायोगैस का इस्तेमाल करके हम कुकिंग एंड लाइटनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसर्शन क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। स्प्लेंड सैलरी ऑफ बायोगैस प्लांट यूज्ड एंड द फर्टिलाइजर। जो स्प्लेंड सैलरी जो बचती है बायोगैस की, उसको हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर में यूज कर लेते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा सेकंड हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट। मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157। एड्स इज ड्यू टू रिडक्शन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का कमी हो जाना, हेल्पर टी सेल्स की कमी हो जाएगी तो कोई भी मान लीजिए डिजीज है तो आपके इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं रहेंगे कि उसके प्रति लड़ सके। एड्स के प्रति मतलब कोई भी डिजीज हो जाए, अगर एड्स बॉडी में आ गई है, HIV इन्फेक्शन हो गया है, तो कोई भी छोटी सी भी डिजीज हो गई तो बढ़ती ही जाएगी। आपकी इम्यूनो सिस्टम सप्रेस होती चली जाएगी, उसके प्रति उतना मजबूत नहीं रहेगी कि उससे लड़ सके। रिडक्शन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 158। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विड्रॉल सिम्टम्स आर द कैरेक्टराइज बाय। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है? विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है? एंग्जाइटी, घबराहट सी होती है, सिकनेस, कपकपी होती है, ठीक, एनीमिया नहीं होगा, हेडेक सर दर्द भी नहीं होगा, और स्वेटिंग भी होती, पसीना भी आता है, और नौजिया मिस। नौजिया मिस क्या होता है? उल्टी का आना कार्ड एज द नौजिया। उल्टी का आना कार्ड एज द नौजिया। नौजिया जैसे फीलिंग मतलब जी मिचलाना। नौजिया मिस क्या होता है? जी मिचलाना। जैसे उल्टी नहीं आती तो उसके पहले जी मिचलाता है, उसी को भी बोला जाता है नौजिया। तो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स।
फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 159, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द पैरासाइट, क्या है? प्रोटोजोवन है। ये क्या है? प्रोटोजोवन है। प्रोटोजोवन कौन कौन से बैक्टीरिया? तो दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। द लार्ज या स्मॉल किस में होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोजोवन द लार्ज इंटेस्टाइन कॉजिंग द एमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 160, ये है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन। बिगिनिंग ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड देयर ओरिजिनल लोकेशन, ये तो सही यहाँ तक है। डू नॉट सेपरेट अदर पार्ट्स, ए बिगिनिंग ट्यूमर जो होता है ये रिमेन कॉन्फाइंड, एक ही जगह पे पड़ा रहता है, ओरिजिनल लोकेशन पे। डू नॉट सेपरेट, फैलता नहीं है दूसरे जगहों पे, कि नहीं कि छोटा सा बिगिनिंग ट्यूमर है तो बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी में हो जाएगा, नहीं। बिगिनिंग ट्यूमर्स का काम होता है जितना बड़ा है उतना बड़ा रहेगा, शरीर के अदर बॉडी पार्ट में नहीं फैलेगा। और आगे देखते हैं, बॉडी एंड कॉज द मोर डैमेज, जब भाई किसी दूसरे पार्ट में नहीं फैलेगा तो क्यों ज़्यादा डैमेज क्यों करेगा? ये होता है लिटिल डैमेज, लिटिल डैमेज करता है। तो स्टेटमेंट आपका ये एसर्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन पढ़ते हैं, द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स दे अदर साइड आर द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग कॉल्ड द नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल्स, ये रीजन करेक्ट है। एसर्शन इज ए नॉट करेक्ट बट रीजन इट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है? बिगिनिंग ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड देयर ओरिजिनल लोकेशन। बिगिनिंग ट्यूमर्स, दो ट्यूमर्स होते हैं, एक बिगिनिंग होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बिगिनिंग जो होता है एक जगह पर ही पड़ा रहता है, बहुत लिटिल डैमेज करता है बॉडी को, और मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत तेजी से बॉडी में फैलता है, मोर डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 161, रिगार्डिंग दिस फिगर स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिगर को यहाँ लाके फेंक दिए भाई जी, कोई बात नहीं, ये फिगर आप लोग पहचान रहेंगे। हाथी पाँव है, ये क्या है? इसका पाँव एकदम हाथी जैसा हो गया, इसे बोला जाता है हाथी पाँव डिजीज, एलिफेंटिस। क्या बोला जाता है? एलिफेंटेसिस बोला जाता है। आइए देखते हैं, उचेरिया ब्रोंकिफोल्टियमलाई द फाइलेरियल वर्म काज द स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज है फिलामेंटस। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑर्गन विच दे लाइव इन द मेनी ईयर्स, करेक्ट है। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर, ये भी करेक्ट है। दिस डिजीज कॉल द एलिफेंटेसिस या फिर फाइलेरियसिस, ये भी करेक्ट है। पूछा क्या है? करेक्ट ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 162, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल डाइसल्फाइड बॉन्ड। आइए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपका हो गई हैवी चेन, कैसी चेन हो गई? हैवी हो गई। फिर इसी के नीचे लाइट चेन बनाते हैं, ये हो गई लाइट चेन, ये हो गई लाइट चेन। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात बोला है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो पहली बात यहाँ पे होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, दो यहाँ होते हैं, एक ऐसे, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे, बस इतने ही होते हैं बॉन्ड। ये कैसी है? ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है। आइए देखते हैं ऑप्शन में, टू क्या बोला? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में? टू हैवी चेन, हैवी चेन के बीच 1 2, सही है।
टू लाइट चेन, लाइट चेन के अंदर दो है, एक लाइट चेन, एक लाइट चेन के अंदर एक ही है, तो ये नहीं होगा। हाईवी एंड लाइट चेन, हाईवी चेन में भी है, लाइट चेन में भी है, तो ए भी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एंड सी, मतलब थर्ड ऑप्शन है आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 163। सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग आर यूज्ड किल कैंसरस सेल्स। सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग आर यूज किया जाता है किल कैंसरस सेल को मारने में। मोस्ट कैंसर सेल ट्रीटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्जरी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी एंड कीमियोथेरेपी। रीजन भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? विकास। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग यूज द किल द कैंसर से बिकॉज मोस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटेड द कॉम्बिनेशन सर्जरी रेडियो ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 163 का फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 164। 164 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। वो कौन सी ड्रग है जो एलर्जी के सिम्टम्स को कम करती है? ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कम करती है। कौन कौन सी है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, स्टेरॉयड। एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉयड, सीरोटोनिन। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड। सीरोटोनिन तो नहीं होगा, एड्रेनालिन, हिस्टामिन, हिस्टामिन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाए। एंटीहिस्टामिन हो जाएगा, एड्रेनालिन हो जाएगा एंड स्टेरॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 165। फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो वेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड ए ऑर्गेनिज्म प्लांट्स फीड द मॉस्किटो लार्वा ऑफ ऑर्गेनिज्म फिश लाइक एम्ब्यूसिया। बर्ड्स लाइक होता नहीं, रेप्टाइल्स लाइक होता नहीं, एम्फीबिया लाइक होता नहीं, फिश लाइक ऑफ गैम्बूसिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 166। हाउ मेनी ऑफ आर कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल में क्या होता है? जन्मजात डिजीज, जन्मजात डिजीज, तो जन्म से ही होती है, जन्मजात। कंजेनाइटल में जन्मजात डिजीज। हीमोफीलिया होती है, जन्म से ही होती है। टाइफाइड नहीं होती है, निमोनिया भी नहीं होती, बाद में होता है। मलेरिया भी बाद में होता है, एड्स भी बाद में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 167। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज निमोनिया, निमोनिया के द्वारा होता है। विडाल टेस्ट कंफर्मेशन ऑफ द टाइफॉइड। विडाल टेस्ट जो होता है कंफर्म किया जाता है टाइफॉइड। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसकी कैरियर थी एक कुक थी, खाना बनाने वाली थी, मैरी मेलोन। घर घर पे जाके खाना बनाती थी, वो टाइफाइड कैरियर थी, उसको टाइफाइड हुआ था, उनके यहाँ खाना बनाती थी, वहाँ कैरियर हो जाती थी, मतलब बैक्टीरियल डिजीज थी। खाना बनाती थी, जाहिर सी बात है वहाँ भी बैक्टीरिया फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। मैरी मेलोन नामक की एक लेडी थी, टाइफाइड, इसका विडाल टेस्ट से कंफर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 169। इसको आप लोग पहचान रहे होंगे, एनसीईआरटी में को दिया है फिगर। इरिथ्रोजाइलेन कोका, पैपावर सेमनीफेरम, एट्रोपा बेलाडोना, कैनाबिनिस सेटाइवा। किसका फिगर है? ये किसका फिगर है आप लोग बताइएगा? पैपावर सेमनीफेरम। एट्रोपा बेलाडोना का नहीं है, धतूरा का होता है। इरिथ्रोजाइलेन कोका नहीं होता, कैनाबिनिस सेटाइवा भी नहीं होता है। क्या होता है? पैपावर सेमनीफेरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 170। विच
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलर्जेंस, एलर्जेंस मीन्स जिससे एलर्जी फैलती है, होती है। क्या है? किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को माइट ऑफ डस्ट से है, किसी को एनिमल डेंडर से है। एनिमल डेंडर्स मीन्स रूसी से है। तो क्या हो जाएगा? ओनली ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 171। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टी होना चाहिए, गलती से हो गया है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फ्रॉम ईस्ट से होता है। हेपेटाइटिस बी किससे वैक्सीन निकाला जाता है? ईस्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 172। एसर्शन रीजन बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक इन्फेक्शन अल्टीमेटली फीटल मीन्स क्या होता है? घातक होती है। कौन कौन सी? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी होती है, क्रोनिक भी है और इन्फेक्शियस भी है और घातक भी है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। बोथ आर ट्रांसमिटेड थ्रू एसेक्सुअल इन्फेक्टेड ब्लड। तो दोनों कैसे फैलती हैं? एसेक्सुअल ब्लड से नहीं, सेक्सुअल ब्लड से फैलती हैं। कैसे फैलती है? सेक्सुअल ब्लड। तो ये इनकरेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। असर्शन करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 173। एड्स इज द कॉल्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। किससे फैलता है? HIV से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 174। ओपियाइड्स रिसेप्टर्स आर द प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सेंट्रल नर्वस CNS पे भी होता है और GIT पे भी होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड दोनों पे होता है। ओपियाइड का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CNS और GIT। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 175। केमिकल नेम ऑफ हीरोइन स्मैक कॉल्ड है द डाइएस्टिलमॉर्फिन। क्या है? डाइएस्टिल मॉर्फिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 176। कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट बाय इरिथ्रोजाइलिन कोका। कौन सा प्लांट है? इरिथ्रोजाइलिन कोका। कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच प्लांट। प्लांट कौन सा है? इरिथ्रोजाइलिन कोका। ये नहीं कि पैपावर सेमनीफेरम ये नहीं है, कैनाबिनी सटाइवा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177। मेजर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ड्रग यूजेज इंक्लूड्स अवॉइड अंडर पीर प्रेशर। दोस्तों के दबाव से बचे। ये नहीं कि दोस्त अगर कह दे इसे खा लो, इसे पी लो, बहुत आनंद आएगा, तो नहीं खाना पीना चाहिए। दोस्तों के दबाव से, फोर्स से बचे। यही लिखा है, अवॉइड अंडर पीर प्रेशर। मेजर द प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग यूजेज। एजुकेशनल एंड काउंसलिंग फेस करें प्रॉब्लम को एंड एक्सेप्ट करें डाइस सिम्टम्स। ये भी करेक्ट है। गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता गाइडेंस में रहें। प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प लें, ये भी करेक्ट। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 178। कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच प्लांट। 78 पे हमें जाना है। हाँ, ये है द एनेक्जिटी में से होता है घबराहट, सेकनेस, कपकपी, नाउजिया। सिम्टम्स क्या? विड्रॉल सिम्टम्स के हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है? घबराहट होती है, कपकपी होती है, नाउजिया टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 179। इन आवर स्टमक द लैक्टिक एसिड प्ले द बेनिफिशियल रोल प्रोडक्शन ऑफ अंडर फ्रॉम मिल्क नहीं
चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यही सही है। डाइजेशन ऑफ केसिन मिल्क नहीं, न्यूट्रलाइजेशन एससीएल गैस्ट्रिक जूस। क्या हो जाएगा? चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट मेनली कॉल्ड है द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट को बोला जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है, ठीक। प्राइमरी को फिजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 181। माइक्रोब्स आर नॉट यूज, माइक्रोब्स का यूज कहाँ नहीं किया जाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट जब सीवेज का किया जाता है वहाँ पर किसी भी माइक्रोब्स का यूज नहीं किया जाता है, ना तो केमिकल का यूज किया जाता है, फिजिकल होता है, तो इसमें नहीं होता। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज में होता है, एनारोबिक सेलर डाइजेस्टर में भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में भी होता है। सिर्फ किस में नहीं होता? फर्स्ट में नहीं होता है, दूसरे, तीसरे, चौथे मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। सॉरी, माइक्रोब्स आर नॉट यूज्ड, किस में नहीं होता है? ओनली फर्स्ट। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 182। ये आप प्लांट पहचान रहे होंगे, एनसीईआरटी में दिया है। ये किसका प्लांट है? धतूरा का प्लांट है। सन 2014 में इस पर क्वेश्चन आया था, यही एकदम डिट्टो फिगर दे दिया था पेपर में, पूछ लिया था कैसी प्रॉपर्टी शो करता है। ये धतूरा का प्लांट है, तो ये हाइलुसिनोजन प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है। दीज आर नेटिव फ्रॉम साउथ अमेरिका नहीं, कोकीन मॉर्फिन कॉल्ड स्मैक ये भी नहीं, डोजेज कॉज द हाइलुसिनोजेनेशन, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 183। ए फ्री लिविंग फंजाई दैट very common root ecosystem and effectively biocontrol agent several plant and pathogens। क्या बोला जाता है? ट्राइकोडर्मा बोला जाता है। ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पर्मम तो फंजाई है, इससे कोई लेना देना नहीं। पेनिसिलियम तो बैक्टीरिया है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ट्राइकोडर्मा जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 184। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में क्या क्या आता है लिख देते हैं हम आपको। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से आते हैं बैक्टीरियल डिजीज में? आइए लिखते हैं। निमोनिया आता है, न्यूमोनिया, प्लेग, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया, कॉलरा हो गया, कॉलरा, कॉलरा हो गया, सिफाइलिस हो गया, और टाइफाइड हो गया। और क्या हो गया? टाइफाइड हो गया, टाइफाइड। इतने डिजीज बैक्टीरियल डिजीज, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, सिफाइलिस। आइए देखते हैं। नॉट बैक्टीरियल डिजीज, निमोनिया तो है, प्लेग भी है, लेकिन फाइलेरियसिस नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 185। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिफरेंस टू द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम है, बैक्टीरियोफेज वायरस, वायरस रॉड से वायरस है। कैसा है? रॉड से वायरस है। आइए देखते हैं। सम आर इन्फेक्शियस, नॉन आर इन्फेक्शियस, ऑल आर यूजफुल, ऑल आर इन्फेक्शियस एजेंट है। सभी के सभी इन्फेक्शियस एजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 186।
स्टेटमेंट का क्वेश्चन, इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज द इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। पैडी फील्ड मतलब धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया जो होती है बायोफर्टिलाइजर के रूप में काम करती है, सही है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, आल्सो एडेड ऑर्गेनिक मैटर सॉयल इंक्रीज द फर्टिलिटी, ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 187, ये भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब है, इसको तो हम पूरे दावे के साथ कहते हैं 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। गलती बस ये हुई है कि सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आ गया है, अगर सेक्शन ए में आता तो दावे के साथ कहते हैं 90% लोग इसको गलत करेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं इसमें है क्या, ऐसी क्या बात है कि 90% लोग गलत करेंगे। इतने बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन में घुमाया गया है स्टेटमेंट सेकेंड को कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाई डेवलप्ड इंडिया मेनली ड्यू टू इफर्ट ऑफ द IARI एंड KVIC, ये सही है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द कंसंट्रेट टैंक 10 से 15 मीटर जो दिया है, ये 10 से 15 मीटर ना होके 10 से 15 फीट है। एनसीईआरटी में कितना है, फीट है, गहरा होता है। तो स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट बट सेकेंड इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 188, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट क्या हो गया, अच्छा, नॉट करेक्ट अबाउट माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में कौन करेक्ट नहीं है। माइक्रोब्स आर काज लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग, सही है। माइक्रोब्स आल्सो काज द डिजीज प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी सही है। ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो यही स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 189, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डोसा एंड इडली, जब इडली और डोसा जब बन रहा होता है डब आटा करके, प्रिपेयर फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया डब पब दिस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ब्रेक डाउन ऑफ डाइसैकेराइड द लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, जब इडली डोसा बनता है तो आटे को गूंथ कर रख दिया जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है, CO2 गैस निकल जाती है उसमें से, उसमें हल्के हल्के होल हो जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 190, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकर सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 191, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दोनों फिगर एनसीईआरटी में दिया डिट्टो। ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, कैसी कॉलोनी है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है और ये फंगल कॉलोनी है, जी है फंगल कॉलोनी है। तो ए बैक्टीरियल कॉलोनी, बी फंगल कॉलोनी। आइए देखते हैं पहले को, ए फंगल कॉलोनी गलत है, फंगल कॉलोनी नहीं है, बी फंगल कॉलोनी, हाँ बी सही है, फंगल कॉलोनी है। और सी थर्ड को देखते हैं, ए वायरस कॉलोनी, वायरस नहीं है, बी बैक्टीरियल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 192 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 192, विच ऑफ द फॉलोइंग राइपेंड बाय यूजिंग स्पेसिफिक फंगस इम्पॉर्टेंट पार्टिकुलर फ्लेवर, रॉक पर चीज होती है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 193, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड चांस
ट्रॉम्पेनिसिलिन नोटेटम विच सीन ग्रो अनवांटेड कल्चर प्लेट या फिर वन वेसेड कल्चर। स्टेप्लोकोकाई इज क्या है? ये है बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 194, चूज द ड्रग इनकरेक्टली, मैच प्रोड्यूसर एंड फंक्शन। आइए देखते हैं, इनकरेक्टली पूछा गया है। ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग एजेंट मोनस परप्यूरिज करता है, तो मोनस परप्यूरिज ये इनकरेक्ट हो गया। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ये करता है, साइक्लोस्पोरिन ये करता है, भी इनकरेक्ट है। क्लॉट बस्टर साइक्लोस्पोरिन ये नहीं करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सभी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 195, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है सीवेज में, तो ग्रीट मोस्टली सॉयल पार्टिकली स्मेल प्रेबलर रिमूव्ड बाई सेडिमेंटेशन। कैसे रिमूव किया जाता है? जब प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है तो उसमें सभी कण होते हैं नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं और ऊपर के पानी छान कर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 196, द गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड, गंगा एक्शन वाज प्लांट इनिशिएटेड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड KVIC नहीं, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 197, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब लैब मिल्क कन्वर्ट इन द कर्ड, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। आल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 198, लैब स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, लेबोरेटरी ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 199, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा रॉन्ग मैच है, आइडेंटिफाइड करना है। टाइफाइड विडाल टेस्ट सही है। प्लेग अभी हमने बताया, प्लेग कैसा है? वायरल नहीं, ये है बैक्टीरियल डिजीज। कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, तो इनकरेक्ट है। मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सही है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, तो इनकरेक्ट पूछा गया। इनकरेक्ट क्या है? सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, रिंग वर्म स्क्वायर्ड बाई, रिंग वर्म स्क्वायर्ड बाई MET, मीट से याद रखिएगा, MET क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पर्मम, माइक्रोस्पर्मम। ई से इपीडर्मोफाइटान, इपीडर्मोफाइटान, और टी से ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोडर्मोफाइटान या ट्राइकोफाइटान, एक ट्राइकोफाइटान है, एक इपीडर्मोफाइटान है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की बातें यही तक, बाकी बातें मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तो बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन मिला के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद भी ना समझ में आए तो हम अपने केबिन में बैठे रहते हैं, या फिर सुनील मिश्रा सर अपने केबिन में बैठे रहते हैं, आप लोग आके डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।